हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर में। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको भी बोर्ड परीक्षा 2024 में एग्ज़ाम देना है, यानी कि 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग मात्र 4 महीने में तैयारी कैसे कर सकते हैं या कैसे करेंगे। 4 महीने में अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने वाला हूं। अगर आप इन तरीकों को अपनाकर अपनी स्टडी की तैयारी करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आप भी 95% मार्क स्कोर कर सकते हैं, वो भी मात्र 4 महीनों में तक। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, इस चैनल पर आपको क्लास 10th की सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग 4 महीनों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्टूबर की। तो ये 4 महीने हैं आपके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो 4 महीने की बात कर रहे हैं कि आप, ठीक है दोस्तों, तो आप 4 महीने में पढ़कर 95% मार्क कैसे लाएं। सबसे पहले आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पर हम आप लोगों को ऐसा तरीका बताने वाले हैं कि आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो अब आपको समझना यह है कि पूरे साल की पढ़ाई से लास्ट के 4 महीनों में आप कैसे स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट समझना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने एक भी पढ़ाई नहीं करी है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे कितने प्रतिशत मार्क्स लाना है। तो सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए। तो काफ़ी सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मुझे सिर्फ 75% का लक्ष्य हो सकता है। तो काफ़ी सारे बच्चों का 75% का लक्ष्य हो सकता है, किसी का 80% का हो सकता है, किसी का 85%, किसी का 90%, किसी का 95%। तो अपना एक गोल बनाइए। तो काफ़ी सारे बच्चे हो सकते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे सिर्फ पास होना है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे सिर्फ पास होना है। तो अगर आप थोड़ी भी पढ़ाई करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो पास होने के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी है, आपको एक लक्ष्य स्कोर करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग टॉपर की। तो वो लोग कहीं अलग से नहीं आते, अक्टूबर से पढ़कर आप भी 95% मार्क स्कोर कर सकते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं या नहीं? आप भी टॉपर बन सकते हैं। टॉपर बनने का यही समय है, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों, टॉपर के पास कुछ अलग नहीं होता है, वही चीज़ें आपके पास भी होती हैं, वही एक टॉपर्स के पास होती हैं। जो बुक्स आपके पास होती हैं वही बुक्स टॉपर्स के पास होती हैं, लेकिन उनके पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होता है, जिससे वो बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक ले आते हैं। तो वही चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो आप भी आसानी से टॉपर बन सकते हैं। उन चीज़ों को आप समझ लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सोचना ये है कि आपके पास टाइम कितना है। तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आपके पास टाइम कितना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अक्टूबर से पढ़कर आप लोग भी 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो आपके पास टाइम है, बचा हुआ जो टाइम है अभी भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। तो दोस्तों आपके पास टोटल कुल टाइम 120 दिनों का बचा हुआ है। कुल टाइम 120 दिनों का बचा हुआ है। तो इन 120 दिनों में तो काफ़ी सारी छुट्टियां भी चली जाती हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि स्कूल में क्या चल रहा है और क्या पढ़ाया जा रहा है। आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता ही है कि बोर्ड परीक्षा आपकी फरवरी में होती है। तो दोस्तों, 2024 में भी फरवरी में होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो दोस्तों, अब आपके पास मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है। आपको 3 महीनों में पूरा सिलेबस खत्म करना है। ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो आपको 3 महीनों में पूरा सिलेबस खत्म कर देना है। ऐसा एक टाइम टेबल बनाना है जो 3 महीनों में हमें अपना सिलेबस खत्म कर देना है। तो आपके पास अब बचते हैं 3 महीने, जो होते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और जो फरवरी होती है उसमें एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हो जाता है तो बचा हुआ समय आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो आपके पास जनवरी भी का समय रहता और कुछ फरवरी का समय भी बचा हुआ रहता। तो आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है, सेट करना है, जो सिलेबस 3 महीनों में ख़त्म कर देना है।
ये आपका ऐसा टाइम टेबल बना। लास्ट के 2 मंथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं। तो दोस्तों आपके पास जो लास्ट के 2 मंथ बचे हुए हैं, लास्ट के जो 2 महीने बचे हुए हैं, उनमें से आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करना है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिवीजन करना है। दूसरे नंबर में है न्यू मॉडल पेपर। न्यू मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना है। 2 से 3 ईयर के जो भी पेपर हों उनको आपको सॉल्व करना है। चैप्टर वाइज आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यानी कि जो मैंने बताया है कि दिसंबर में आप अपना सिलेबस ख़त्म करेंगे, तो फिर आपके पास बचा हुआ समय होता है जनवरी और फरवरी का। जनवरी और फरवरी का कुछ समय टाइम आपके पास बचेगा। तो ये मानकर चलिए आपके पास लगभग 2 महीने का समय बचेगा। 2 महीने का समय बचता है। तो दोस्तों अगर इन 3 महीनों में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो फिर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो सकते हैं। तो आपके पास जो लास्ट के 2 मंथ बचे हुए हैं, तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करना है। और आप सुबह शाम जब भी पढ़ने बैठें और आप सुबह शाम जब भी याद करने वाले विषयों को 30-30 मिनट का समय दें। दोपहर में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप पढ़ने बैठें ये सोच के आखिरी बार पढ़कर जा रहा हूँ, इस सोच से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। और सुबह शाम आप याद करने वाले विषयों को 30-30 मिनट का समय दें और दोपहर में न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ऐसे आपको तैयारी करना है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।